आमिर खान की अभी की शादी पे आपने क्यों नहीं बोला? आपने आपत्ति क्यों नहीं जताई? आपने विवाद क्यों नहीं किया? आपने ट्वीट क्यों नहीं किया? मेरा तो ट्विटर सस्पेंड हो गया और यकीन माने मैं इतने सुकून में आ गई हूँ जब से सारे सोशल मीडिया खत्म हो गए, जैसे लग रहा है लाइफ ना फिर से सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, लाइफ का कोई टेंशन ही नहीं है, मैं कुछ देख ही नहीं रही हूँ। नहीं, मैंने बोला है, मतलब वो तो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पे चला है। हाँ, वो जो आपने कहा था कि भाई ये हिंदू लड़की से ही शादी करता है और सारी चीज़। देखिए, मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक तो मुसलमान लड़कियों का बैरिकेड है कि वो हिंदू लड़के से या क्रिश्चियन लड़के से या यहूदी लड़के से शादी नहीं कर सकती। हमारे मुसलमान लड़के ठीक है, जो मिल जाए बिस्मिल्लाह, और बिस्मिल्लाह के बाद बरकतल्लाह भी होता है कि अच्छा अभी हिंदू से किया है, इसके बाद क्रिश्चियन से कर लेंगे, इसके बाद यहूदी से कर लेंगे। तो मुसलमान लड़कों का तो दरवाज़ा खुला है, एकदम सीधा अंदर आओ रानी, वो वाला है। लेकिन हमारे मुसलमान बेटियां तो किसी और रिलीजन में शादी ही नहीं कर पाती हैं। अब ऐसे में आमिर खान जैसे रिच लोग, आमिर खान जैसे रिनाउंड, जिसके पास नेम फेम मनी सब कुछ है, वो भी अगर मुसलमान लड़कियों के मुंह पर थूक दे रहे हैं, 3-3 शादियां कर रहे हैं, पर मुसलमान लड़कियों को गटर का कीड़ा समझ रहे हैं, किसी मुसलमान लड़की को एक वजूद नहीं दे रहे हैं, समाज में एक नाम नहीं दे रहे हैं, तो आप सोचिए कि बाकी जो मुसलमान मर्द हैं, जो बाकी मुसलमान युवा लड़के हैं, उनकी मानसिकता कितनी ख़राब हो रही होगी। या तो आमिर खान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे कि भाई मैंने 3 शादी इसलिए गैर मज़हब में किया क्योंकि मैं मुसलमान लड़कियों को गटर का और नाले का और ड्रेन का कीड़ा समझता हूँ। मुसलमान लड़कियाँ मेरे पैर के जूते के भी बराबर नहीं है जो मेरी शरीके हयात बन करके खड़ी हो सकती है। बोल दो। ये हो सकता है ना कि भाई मुसलमान औरतों की बार बार ये ज़िंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता। आप ये सिंगल से भी तो देखिए। नहीं, ऐसे क्या कम जिंदगी बर्बाद हो रही है मुसलमान लड़कियों की? कभी पॉलीगेमी से, कभी तलाक से, कभी हलाला से, विभिन्न प्रकार के तो तलाक है, विभिन्न प्रकार के तो निकाह है, तो ऐसे तो जिंदगी खराब हो ही रही है। अब आमिर खान से अगर मुसलमान लड़की शादी करती है और आमिर खान के नेचर के हिसाब से अगर वो एक बच्चा पैदा करके छोड़ भी देता है, तो आमिर खान का मैंने एक अच्छा नेचर देखा है कि छोड़ी हुई बीवी को भी लगा ले करके चलता है, तो कम से कम उसका खाना पीना रहन सहन सब तो वीआईपी होगा। तो इतना तो आमिर खान को कम से कम करना चाहिए। अब देखिए, एक बार अगर प्यार हुआ है तो चलता है, जिससे भी हो जाए, उसमें जजमेंटल स्टेटमेंट कभी पास भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बार बार अगर प्यार हो रहा है तो एक बार मुस्लिम से भी कर लो ना प्लीज। ये मैसेज हम लोग पहुंचाएंगे ट्विटर के थ्रू। प्लीज पहुंचाइएगा। एक और ये है, मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप राहुल गांधी को पीस ऑफ सीट कह रही हैं। अच्छा, ऐसा कहा है मैंने? हाँ, तो ये क्या है? मतलब ठीक है, कांग्रेस चली, ये चली, भाई उनके वंश हैं और वही सारी चीज़ों को कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई एक जो सुपीरियर जो अपने आपके एंटी में बैठा हुआ है उसके लिए इस तरह का वर्ड यूज़ किया जाए? नहीं, nobody can force me ना to accept him superior। मैं नहीं करती ये एक्सेप्ट कि वो सुपीरियर है। अब जैसे मैं पश्चिम बंगाल की वोटर हूँ, तो महुआ मोइत्रो के बारे में कभी भी मुझसे पूछा गया तो मैंने उसको कभी वैल्यू नहीं दिया महुआ मोइत्रो को। विदेश में काम वाम करके आई है, अच्छी पढ़ी लिखी महिला है, क्योंकि मैं टीएमसी में रह चुकी हूँ 3.5 महीना, मैं ममता बनर्जी की बहुत करीबी थी, लेकिन मैंने नहीं कभी वैल्यू दिया, क्योंकि आपके मानसिकता से आपको इज्जत मिलती है, आपके डिग्रियों से आपको इज्जत नहीं मिलती है। और अगर डिग्री में आप सिर्फ डिग्री तक ही बैठे हुए हैं, आप समाज के काम के लिए नहीं आए हैं, तब आपको वहां पर इज्जत मिलती है। तो लेकिन वो तो पार्टी चला रही थी, एक कितने बड़े पार्टी की लीडर रही वो। नहीं, जो राहुल गांधी लोकतंत्र के मंदिर के अंदर पटल पर खड़े होकर के ये कहता है कि हिंदू हिंसक हैं, और उसके बाद फिर वो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को ही टारगेट करता है, और मुसलमानों में जो भसड़ चल रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी में जो बदतमीजियाँ चल रही हैं, उसके बारे में वो बात ही नहीं करता है, तो ये तो पार्शलिटी हो गई ना, ये तो पार्शलिटी हो गई। अगर आप इस देश के अपोजिशन के सबसे बड़े नेता बनकर के खड़े हुए हैं, और अगर एक हिंदू, जैसे अभी पश्चिम बंगाल में एक 13 साल की बच्ची का रेप हुआ है ना, तो मैंने कहा एनकाउंटर होना चाहिए। हिंदू थे,
जो रेपिस्ट थे उसमें हिंदू भी थे, तो एनकाउंटर होना चाहिए ना। अब मैं कहूँ नहीं, अच्छा मुसलमान रेप किया है, इसका एनकाउंटर कर दो, अच्छा हिंदू रेप किया है, नहीं नहीं, देखिए देखिए कैसे बच सकता है। दिस इज कॉल्ड पार्शियलिटी। राइट, कानून और उसमें जो सजा तो बराबर ये नहीं। मुझे राहुल गांधी जी की बहुत बुरी लगती है कि ठीक है आप बाबर के मुरीद हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन पढ़ते हैं, जा करके उसके कब्रिस्तान पे सूरह फातिहा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ो। लेकिन जब आप एक संवैधानिक प्रोफाइल को लेकर के जब आप लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होते हैं तो फिर आप हिंदू मुसलमान नहीं होते हैं, आप इस देश के एक नेता होते हैं और नेता की तरह आप बात करिएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, दूसरा एक और सवाल है और बहुत खतरनाक सवाल है। आपने ये कहा था कि ये जो मुल्ला है जन्नत में सीढ़ी लगाकर थ्रीसम फोरसम करता है, तो इतना खतरनाक क्यों बोलती हैं? मुझे आज मैंने जितने भी कल से मैंने रिसर्च किए सब में ये था कि अरे यार कहीं हमने यूट्यूब पे डाला और यूट्यूब सीधे वो चैनल ही ख़त्म ना कर दे। पता चला हम नाज़िया इलाही खान को लेके चला है, हमारा 3 मिलियन का चैनल ही उड़ गया। तो चलिए ये तो एक बात है, लेकिन इतना खतरनाक क्यों बोलते हैं आप? ये खतरनाक नहीं है, दिस इज रियलिटी। आप सोचिए 72 वर्जिन हूरों के लिए, एक वर्ड सोचिए कितना डेफेमेटरी है, 72 हूर बोल लो, 72 वर्जिन हूर, 72 वर्जिन हूरों के लिए ये फटते और फोड़ते रहते हैं सबको। आप सोचो, कभी जाकर के लाल किला में फट फुट जाते हैं, कभी जाकर के देश के पार्लियामेंट में फट फुट जाते हैं, कभी जाकर के बॉम्बे सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, कभी जाकर के बॉम्बे में ताज में फट फुट जाते हैं, हर जगह फटते ही फुटते रहते हैं। किस चीज़ के लिए? 72 वर्जिन हूरों के लिए। हालांकि कुरान में हूरों का जिक्र है, वर्जिन हूरों का जिक्र नहीं है। किसी ने झांक कर नहीं देखा कि वो वर्जिन है भी कि नहीं है, लेकिन ये वर्जिन हूर कहते हैं। अच्छा, अब इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो क्या है, डेफिनेशन क्या है, जब हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि वो 135 फुट की होगी। तो भारत के मर्द मैक्स टू मैक्स 6'2", मैक्स टू मैक्स अगर हम जाते हैं, भारत की फीमेल जो होती है मैक्स टू मैक्स जाती है वो 5'6", 5'7" जाती है। जैसे मेरी हाइट स्टैंडर्ड हाइट है, बहुत कम लड़कियां इतनी लंबी दिखती हैं, तो वैसे ही मर्द भी 6'2" इनफ होते हैं। हाँ, इंडियन उससे करोगे क्या 135 फुट के साथ? तो मैंने पूछा कि खबर में सीढ़ियां लेकर जाओगे क्या, क्योंकि चढ़ना उतरना पड़ेगा ना भाई। ऊपर से तुम मेंशन कर रहे हो कि वर्जिन हो रहे हैं वो, तो सीढ़ियों से चढ़ोगे उतरोगे तो थक जाओगे। तो मैंने हर तरीके से इनको समझाने की कोशिश की है कि जो मिथ में, जो हैलुसिनेशन में, जो इल्यूजन में, जो लस्ट के बाजार में तुमको बेचा जा रहा है, उसमें तुम विक्टिम मत बनो। तुम अपनी आंखें खोलो, तुम खुद पढ़ो कुरान, और पढ़ करके तुम ये तय करो कि कुरान ये तक कह रहा है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको ये तक कह रहे हैं कि जिस धरती पर, जिस ज़मीन पर रहते हो, उस ज़मीन, उस धरती की हिफाजत करने के लिए 2 रकात नफिल नमाज पढ़ा करो। तुम 2 रकात देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए नफिल नमाज तो पढ़ नहीं रहे हो, उल्टा तुम लाल किला में जाकर के ORS की जगह RDX दे रहे हो। जिस डॉक्टर का काम स्लाइन चढ़ाना होता है, जिस डॉक्टर का काम जान बचाना होता है, जिस डॉक्टर का काम ORS देना होता है, वो डॉक्टर RDX दे रहा है। तो अब इस पर अगर मैंने सवाल पूछ लिया तो क्या पाप कर दिया?